आप जरा गेयर बदले जी गेयर बदल के बदलने मोहसिन नकवी के ऊपर क्यों इतना मसला खड़ा हुआ है? क्या है मोहसिन नकवी ने क्या कह दिया? देखिए, मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल सख्त जो है वो मैं नाला हूँ, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने आप बतौर राना सनाउल्लाह या जी, मैं बतौर राना सनाउल्लाह या वज़ीर आज़म के स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं मुशीर के हवाले से, इन माई पर्सनल कैपेसिटी ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक कैबिनेट मेंबर को, वो हो या मैं हूँ, उन्हें वज़ीर आज़म को इस तरह से मुखातब नहीं करना चाहिए था। और ख़ास तौर पे उन्हें फील्ड मार्शल को, देखें, फील्ड मार्शल जो है वो कौम का हीरो है, वो पूरी कौम का हीरो है। वो ठीक है, किसी का भाई भी होगा, किसी का दोस्त भी होगा, किसी का रिश्तेदार भी होगा, लेकिन एक कौमी हीरो को इस तरह से रेफ़र करना कि जी वो फलां क्रॉस नहीं करना चाहता, वो रेड लाइन, ये कोई तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो है ये गुफ्तगू जो है वो ये दुरुस्त नहीं की, और मैं इसका जवाब देना चाहता था और आज ही देना चाहता था, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिसी आ गई है। पार्टी की अब पॉलिसी क्या है? वो आई है पे इसको जो है वो नज़रअंदाज करें और आप इसका जवाब ना दें। लेकिन आपने ये तो कह दिया कि मोहसिन नकवी की गुफ्तगू बेमानी है और उसका कोई सियाक, ये जवाब नहीं तो और क्या है? नहीं, उसमें नहीं जवाब तो, अगर मैं और जवाब क्या था? नहीं, अगर जवाब में देता खास राना सनाउल्लाह वाला जवाब नहीं दिया आपने। अगर आपको जवाब में देता तो उसको पता चलता। बाकी मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि उनकी इस गुफ्तगू में कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं। अगले दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर उन्होंने उनकी गवर्नर्स के हवाले से, यूनिट्स के हवाले से आइडिया को इंडोर्स किया। क्या नहीं, वो तो नहीं दिखे, तो DGISPR ने इंडोर्स किया? नहीं, DGISP ने, देखिए, बात ये है कि अगर मोहसिन नकवी साहब भी इस आइडिया को, यानी छोटे यूनिट्स को जो है वो उसके ऊपर बात करते या इसके ऊपर अपना ज़ाहिर ख्याल करते तो कर सकते हैं, करें। अगर DGISPR ने उसको इंडोर्स किया तो बहुत अच्छा किया। उनकी अपनी मोहसिन नकवी ने किया तो बुरा किया, तो DGISPR ने किया तो अच्छा किया। नहीं, बात ये है कि यानी बात तो है छोटे यूनिट्स की या सूबे बनाने की, उसमें इन चीज़ों का क्या रेफरेंस बनता है कि जी अपना उनकी कोशिशें रंग नहीं लाएंगी, और ये जो है वो आप 12 घंटे काम ना करें तो आप जो है वो 18 घंटे काम करें। और फिर उसमें उन्होंने एक और बड़ी काबिल एतराज़ बात की, वो जो लोग वहाँ पे बैठे थे उनमें ठीक है कुछ लोग बिजनेसमैन थे, मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बड़े ऐसे भी बैठे थे कि जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग जो है ये इनको 50-50 करोड़ रुपए देते हैं इलेक्शन पे, इनको 10-10 करोड़ रुपए देते हैं। किसको देते हैं बताएं, नाम लें उसका, यानी उस सियासतदान का ले ना नाम, हमें बताया कि वो कौन है वो। तो आप पूछ लेना, आपके काबीना के मेंबर तो बिल्कुल पूछेंगे, उनसे पूछ लें। बिल्कुल पूछेंगे। तो पब्लिकली क्यों उनको उनसे पूछिए? नहीं तो बात नहीं, देखे ना, एक सूबे बनने चाहिए, सूबों के बनने से या इंतज़ामी यूनिट के छोटे होने से लोगों के मसाइल जो है वो उनकी दहलीज़ पे हल होंगे, या एक एम्पावर्ड बलदियाती निज़ाम आना चाहिए, उससे लोगों के मसाइल हल होंगे। ये एक अलहदा चीज़ है। इस चीज़ को, इस बात को करने के लिए इन चीज़ों को खामखा जो है वो इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है? ये अच्छी वजाहत होगी। आपने कहा कि जो सब्सटेंस है उनकी बात का, उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन जिस अंदाज से और जो उन्होंने उसके साथ इजाफी बातें की हैं उसके ऊपर एतराज़ है, तो उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि उनसे पूछ प्रतीत हो सकती है? यूँ उससे उसके ऊपर पूछ प्रतीत तो हमने ही करनी थी ना, तो अब हमें तो रोक दिया गया, तो अब फिर वज़ीर आज़म आपको किसने रोका साहब? आपको कौन रोक सकता है? नहीं, मेरी पार्टी मुझे रोक सकती है। नहीं, आपकी पार्टी ने तो देखें ख्वाजा आसफ के बयान उसके ऊपर आए हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी ने फैसला जो कब किया है? आज किया ये, और मियाँ साहब के इंडोर्समेंट से किया? जी, मियाँ साहब की इंडोर्समेंट से। जाती उम्र में तो कुछ और फैसला हुआ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जाती उम्र में तो फैसला ये हुआ था कि ज़रा इसके ऊपर बातचीत करें, तो 48 घंटे आपने बातचीत की और आप फैसला तब्दील हो गया। नहीं, जो बातचीत हवा तेज चली को आगे से, नहीं, बातचीत करने का कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि मैं तो आज़ाद कश्मीर में था, वो हटियाँ बाला में, तो वहाँ पे जब मुझे राना साहब एक वक्त में 2 चैनल पे हो सकते हैं, तो एक वक्त में 2 जगहों पर भी हो सकते हैं, देखे ना।
नहीं, अब आपको यहाँ के मामला से भी आगाही है, लेकिन आपने सबसे पहले बयान दिया था मोहसिन नकवी बाला में था, लेकिन मोहसिन नकवी के ऊपर सबसे पहले बयान दिया। मेरे पास जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इत्तेफाक से मैंने इनकी बात सुनी। और इनकी बात ये जो जब इन्होंने ये बात की ना कि जी ये 50 करोड़ रुपया लेते हैं, 10-10 करोड़ रुपए, आप उनको कह रहा था लोगों को जो बैठे हैं वहाँ पे कि उनको दे रहा है, उन लोगों में ऐसे ऐसे वारदाती भी बैठे थे कि जो अरबों रुपए की वारदात करते हैं। तो उनको ये कह रहा था कि जी आप बिजनेसमैन थे, वो तो FPCCI वालों ने नहीं करवाया था। उनमें बिजनेसमैन थे, बहुत बाइज्जत, बहुत ही काबिल एहतराम लोग थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग और भी थे। ज़रा आप गौर से देखें ना, मैंने तो देखा है गौर से। तो मामला ये है कि मैं तो बगौर देखता हूँ, लेकिन आपको पॉलिसी के ज़ाविये से ये वज़ीर आज़म को बगौर देखना चाहिए। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो पॉलिसी लेवल की है ना राणा साहब। नहीं, पॉलिसी का इससे क्या ताल्लुक है? आप मुझे बताएं कि ये जो बात जिसको हमने मुनासिब नहीं समझा या जिसने हमें इस बारे में तकलीफ़ दी है, वो फील्ड मार्शल के मतलब एक रेफरेंस देना, वज़ीर आज़म के मतलब देना, सियासतदानों को कहना कि ये 50-50 करोड़ रुपया लेते हैं, 10-10 करोड़ रुपया लेते हैं। तो या तो आप नाम लें कि किसने लिया है, आपने सबको ही लपेट दिया है। तो ये बात जो है, इस बात का उस पॉलिसी से या उस मौक़िफ़ से कि जी छोटे यूनिट बनने चाहिए या एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम, इसका उससे क्या ताल्लुक है? यानी ये तो खामखा एक अच्छी बात को ऐसे अंदाज से उलझा के करने की वाली बात है कि वो अच्छी बात जो है ना वो भी मुतनाज़ा हो जाए। तो ज़्यादा सूबे बनने चाहिए, अच्छी बात है। हाँ जी, ज़्यादा सूबे बनने चाहिए ना, अच्छी बात तो कर दी। ज़्यादा सूबे जो है वो ये एक डिबेट है, और इसमें अभी आपने कहा अच्छी बात है। देखिए, यानी डिबेट जो है वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरी पार्टी ने अभी तक कोई पार्टी डिसीजन, जैसे डिस्कशन होती है पार्टी में, उसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई। एक साल पहले से हम आपको बता रहे हैं कि सूबों को, और आपने इसी सीट पे बैठ के आपने कहा था कि ये तो आपको हवाई बातें कर रहे हैं। अगर आप एग्जैक्टली एक साल पहले मैंने आपको बताया था। अगर आप एक साल पहले की बात करते हैं तो हमने 10 साल पहले इसके ऊपर रेजोल्यूशन किया हुआ है। मैंने एज लॉ मिनिस्टर पंजाब इसके ऊपर पंजाब में जनूबी पंजाब और बहावलपुर, उसके ऊपर मैंने रेजोल्यूशन खुद पेश किया हुआ है और असेंबली ने मुतफ़िका तौर पर। पॉइंट यही है राणा साहब, आपने रेजोल्यूशन पास किया, आपने किया कुछ नहीं। आपको सूबे बना देने चाहिए थे, नहीं बनाए ना, तो फिर सारे डिबेट के लिए जाना 10 साल पहले क्या? ना सूबे रेजोल्यूशन से बनेंगे, सूबे तकरीर करने से बनेंगे, सूबे जो है वो इकनॉमिक फोरम में जो है वो दूसरों को इधर उधर उधेड़ने से बनेंगे। सूबे तो भाई बनेंगे, पहले नेशनल कमीशन बनाओ। वो नेशनल कमीशन जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 1 साल काम करेगा, तो तब यहाँ पे 6 महीने की डेडलाइन दे रहे हैं। भाई किसने दी है डेडलाइन? ऐसे ही लोग अपने पास से डेडलाइन बनाए जा रहे हैं। नेशनल कमीशन जो है ये यानी पानी से लेके रिसोर्सेज तक और सेनेट की सीटों तक, कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों तक को एक मसला है। ये सारी चीज़ें तय होनी है। सीक्वेंस ये है कि पहले नेशनल कमीशन बने। नहीं, पूरी दुनिया में इसके बगैर कभी यानी बने हैं। पाकिस्तान की बात करें तो आपकी नज़र में सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अगर डिबेट को हमने आगे चलाना तो कैसे चलाएं? इसमें यह है कि इसमें पहले तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो अपना मौक़िफ़ दें और इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस जो है वो पैदा करें, और उसके बाद अगर कंसेंसस हो, ये तो ना करने वाली बात नहीं, ना करने वाली बात, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने कंसेंसस किधर पैदा होना, चले कंसेंसस ना हो, लेकिन पार्लियामेंट में जो है अभी तो मैंने जो आपको टिकटॉक सुनवाई है, ये एक जमात है आपकी जो आपके साथ पार्लियामेंट में, दूसरी जो टिकटॉक वाली जमात है उसके लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है। खुद आपकी काबीना के अंदर लड़ाई पे तो उसको हमने कहा जेल में रखा हुआ है। तो किसने रखा? हमने उसे कहा था कि 9 मई करो। तो आप मुलाकात, हमने उसे कहा था कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो जो है वो अपना किसी की जेब में डाल दो, वो हमारे कहने पे किया। आपने ऐसी बात, चले कंसेंसस ना हो, लेकिन मिसाल के तौर पे चलो अक्सरियत का फैसला होता है, तो उसमें ये है कि ये चीज़ें जो है मेरी समझ के मुताबिक मेरी समझ को आखिरी बात नहीं है, एक नेशनल कमीशन ही बनेगा और नेशनल कमीशन जो है वो डिमार्केशन करेगा, वो सोर्सेज को तकसीम करेगा, वो पानी को तकसीम करेगा, वो जो है वो सीटों की, वो सेनेट में, ये सारी चीज़ें जो है ये संजीदा मामला है। संजीदा मामला, तो उसको कम से कम 1 साल तो काम करना होगा। चले जी, अगर कोई बहुत आप जैसे कोई समझदार लोग होंगे तो वो 8 महीने में कर लेंगे। लेकिन उससे पहले नहीं।
उससे पहले तो क्या नहीं, तो फिर क्या ये सुबह आप बात करेंगे और सुबह बन जाएगा? ऐसे ऐसे होता है? जिस तरह आपने तरमीम की। क्या, कौन सी? ये आईनी तरमीम। नहीं, आईनी तरमीम वैसे कह रहा हूँ, वो तो आईनी इस तरह ही मुझे लगा कि मैं सुबह उठा और तरमीम हो गई, उस तरह आप ये भी हो जाएगा। नहीं, आईनी तरमीम नहीं, आईनी तरमीम भी ऐसे नहीं होती। आईनी तरमीम के ऊपर भी जो है वो राणा साहब जैसे होती है ना, उसके ऊपर फिर मैं आपके साथ घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूँ। वो काम हो रहा होता है, आपको मालूम नहीं होता। आपको ये नहीं मालूम कि हमारी जुडिशरी ने जो जो गुल यहाँ पे खिलाए हैं, 7 एक तरफ 8 एक तरफ, कोई डैम बनाने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, इन्होंने इस तरह से जो है वो बैठाया इस मुल्क की जो है वो यानी गवर्नेंस का। और उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हैं ये मुसलसल चलती हैं, फिर एक दिन आगे चलती हैं, और चलते चलते जो है वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा और वो एकदम हो जाता है। उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें जो है वो सामने 10 साल से चल रहा है। जुडिशरी जो है उससे जो 100 मोटो नोटिस जो है वो की पावर जो वापस ली गई, आपका क्या ख्याल है कि जी बाजी सुबह उठे हैं, तरमीम हुई तो 100 मोटो की नहीं, वो मैं समझ आ गई मुझे, उसके ऊपर पिछले मेरा ख्याल है कि 10 साल का काम है। तो 10 साल पहले आपने रेजोल्यूशन सुबह पे पास की थी, तो राणा साहब आज किसी ने हमने सुबह उठना है तो हमें पता चला कि 10 साल से काम हो रहा था, तो आ गई है नेशनल कमीशन या बाउंड्रीज जो हैं कि कहाँ पे बनेगा, क्या उसका हदूद अरबा होगा, ये सारी चीज़ें तो जो है वो पब्लिक हियरिंग की बातें हैं। चलिए, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे है, हम देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैंडिडेटली हमसे बात की। नाज़रीन,